ठीक है, क्वेश्चन बताओ। x dy by dx था। हाँ, dy by dx equals to dy by dx is equal to x tan in bracket x tan x y minus x प्लस 1 ये है। अभी तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कौन सा y माइनस x इज इक्वल टू t, तो ये देख लो ना यहाँ पे, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dt by dx, तो dy by dx इज इक्वल टू देख लो dt by dx प्लस 1 आ जाएगा। तो dy by dx को हम इससे रिप्लेस करेंगे एंड y माइनस x को t से रिप्लेस करेंगे, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये बन जाएगा dt by dx इज इक्वल टू x into tan t प्लस 1, यहाँ पे इसमें भी प्लस 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये 1 बन गया। तो यहाँ से देख लो ये dt by tan t इज इक्वल टू dx x into dx, अब ये आ जाएगा cot t, इसका इंटीग्रेशन d के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू x dx, इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाता है यहाँ पे ln mod sin t इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये आ जाएगा ln mod, यहाँ t की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, mod sin y माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, देखो जल्दी से इसको। ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, उसमें लास्ट के 2-3 एग्जांपल किसके थे, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें रिड्यूस होने वाले। अगला है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड मेरे ख्याल से होमोजेनियस मतलब सभी लोगों को पता होगा कि डिग्री क्या होनी चाहिए, सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का होता है, dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर में कोई फंक्शन होगा f of xy का एंड नीचे में होगा g of xy का, तो ऊपर वाले की डिग्री एंड नीचे वाले की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम, तो उसको कहेंगे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री of f of x plus y is equal to degree of g of x plus x y होना चाहिए, एंड होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, जैसे x स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो ऐसे क्योंकि हर एक टर्म की डिग्री कितनी है, 2, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, ऊपर वाला भी इसी तरीके का होना चाहिए, सारे टर्म्स की डिग्री से, नीचे वाला भी सारे टर्म्स की डिग्री से, और यहाँ पे फाइनली दोनों की डिग्री कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इसमें हम करते हैं सब्स्टिट्यूट क्या, y बाय x की जगह पे v, दैट इज y इज इक्वल टू vx, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एंड इस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल में। तो ये भी एक तरीके से रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल ही है। तो इतना लिख लो अभी इसके बारे में, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे dy by dx is equal to 2xy upon x square plus y square, ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पहले तो देखो ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, 2, नीचे वाले की 2, होमोजेनियस फॉर्म में है। अब हम यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, y by x बनाएंगे, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, x स्क्वायर से, एंड नीचे भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। तो डिवाइड करने के बाद ये dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2y by x अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर by x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब उसके बाद y by x की जगह पे v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से y इज इक्वल टू v into x, तो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x into dv by dx, ये आ जाएगा। ठीक है,
ये वाला आ जाएगा। उसके बाद आगे जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा v plus x into dv by dx is equal to 2v upon 1 plus v square। 2v upon 1 plus v square आ जाएगा। अब v को जब इधर लेके आ जाएंगे तो x dv by dx is equal to 2v upon 1 plus v square minus v। तो x dv by dx देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा v minus v cube upon 1 plus v square आ जाएगा। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गए, ये v वाला है तो v नीचे जाएगा, वो x dx इधर आ जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट तो हो गए हैं। यहाँ पे ये आने वाला है 1 plus v square upon 1 minus v minus v cube dv by dx is equal dv आ जाएगा सिर्फ एंड इधर आ जाएगा dx upon x। आगे कैसे करें इसको कौन बताएगा इसको आगे करने का तरीका। क्या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा सोचो सही बताओ बहुत आसान है। सर v स्क्वायर कॉमन लेके डिवाइड करें। तो इतना सब क्यों करना वो भी क्यों करना। चलो v कॉमन ले लो उसके बाद v स्क्वायर सर चलो v स्क्वायर कहाँ से कॉमन लेगा। तो सर नीचे 1 by v माइनस v सीधा क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। पार्शियल फ्रैक्शन नीचे वाले के फैक्टर्स देख लो क्या आ जाएंगे। ये 1 plus v square v 1 plus v 1 minus v dv यहाँ पे dx upon x दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन से कर पाएंगे ना इसको। करना क्या है यहाँ पे 1 on v square 1 plus v square upon v 1 plus v and 1 minus v को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे a upon v plus b upon 1 minus v plus c upon 1 plus v। ठीक है ये आ जाएगा। अब उसके बाद 1 plus v square is equal to abc की वैल्यू चाहिए तो a into आ जाएगा 1 plus v into 1 minus v plus b into आ जाएगा इतना आ जाएगा v into 1 plus v and c into आ जाएगा 1 minus v into v। तो v की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगे। हमें मिलेगा क्या a is equal to 1। b की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो ये वाला और ये वाला 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा b is equal to भी 1 क्योंकि ये देखो 2 भी आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा है b की जगह पे -1 तो -1 पुट करने पे ये 0 ये आ रहा है -2c 2c आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b की जगह पे -1 है ना तो -2c आ रहा है क्योंकि ये +2 ये -1 तो -2c और इधर 2 तो c इज इक्वल टू -1 तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई। उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन है सीधा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 1 माइनस v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v इनका इंटीग्रेशन आएगा रिस्पेक्ट में और यहाँ पे dx अपॉन x तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे ln mod v ln mod 1 minus v अपॉन माइनस ये माइनस क्यों आ रहा है क्लियर है क्योंकि v का कोएफिशिएंट यहाँ पे माइनस है। फिर उसके बाद आ जाएगा ln mod 1 plus v is equal to ln mod x plus c एंड उसके बाद v की वैल्यू वगैरह सब्स्टिट्यूट कर देना आंसर है तुम्हारा। ठीक है जो भी प्रॉपर्टी लगानी होगी लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। हाँ क्या कह रहे हो प्रसाद। सर अगर मतलब वहां से v स्क्वायर कॉमन लिया तो वहां पर 1 by v माइनस v बनेगा राइट। हाँ v स्क्वायर कॉमन लिया तो हाँ सही और है ऊपर सही है तो मतलब ऐसे कर हाँ कर सकते हैं। सही है सही है। यहाँ से ऊपर से v स्क्वायर कॉमन नीचे से v स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे 1 अपॉन एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस v प्लस 1 बाई v स्क्वायर को जब कॉमन ले लोगे है ना
और उसके इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में बहुत इजीली इससे आ रहा है, तो ये करो वो रहने दो, वो लेंदी हो गया ना, ये थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। आंसर तो आ ही गया उससे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे और इजीली आ गया। ऊपर से हमने v स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे से v स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, वो आंसर है। ठीक है, इसको भी लिख लेना है, मेथड 2 में लिख लेना इसको, सब्स्टिट्यूशन वाला। हो गया, ये हो गया, करना जल्दी जल्दी करना भी है सॉल्व। इसके बाद है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy into dx plus 2xy dy is equal to 0। ये क्वेश्चन है, जल्दी करो। उसके बाद इससे 2 into y by x plus y minus x का whole square minus 1 dy by dx is equal to 0। dy by dx is equal to sin y by x plus cos y by x plus y by x। ये जो है ना, ये होमोजेनियस नहीं है, लेकिन इसमें भी उस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह y by x बन रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सब्स्टिट्यूशन करके फिर वेरिएबल सेपरेबल में ला सकते हैं। ठीक, इसमें तो कुछ नहीं है, पहले होमोजेनियस था लेकिन y by x बना दिया, ऑलरेडी हमारा काम और आसान कर दिया इन्होंने, मतलब y by x ही बना दिया, हर जगह पर देख लेना, तो सिंपली y by x की जगह पे t पुट करना है। यहाँ पे बस हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, y by x बनाने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो वो भी नहीं करना है, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना है।
और मार्च का कर दिया है ना सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन? फिर से करना नहीं फिर से नहीं, जिन्होंने नहीं किया था एक्चुअली में स्टार्टिंग में चाह रहा होगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कर दिया इस बार? मेन अटेम्प्ट तो अपने लिए अप्रैल और मई वाला ही है। पहला हो गया, दूसरा करो जल्दी। तीनों हो गए,
चलो देखो अब यहाँ पे पहले वाले में तो ये तो पहले होमोजेनियस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो dy by dx इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर भेज देंगे तो ये y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2xy, ये वो आने वाला है, ठीक है। उधर भेजेंगे तो माइनस इधर अंदर में एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे y by x बनाएंगे तो dy by dx, ये y अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2y अपॉन x, तो y अपॉन x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t, और यहाँ पे v, तो y इज इक्वल टू v, तो dy by dx ये आ जाएगा यहाँ पे x dv by dx प्लस v, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वहाँ पे ये सारी चीजें, तो ये आ जाएगा x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। अब v को उधर जब लेके चले जाएंगे तो ये x dv by dx v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, ऐसे ले गया तुरंत v उधर जाएगा माइनस v, ऐसे ले गया तो माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो ये जो बचता है ये यहाँ पे आ जाएगा x dv by dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो ये 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv, और यहाँ पे माइनस dx अपॉन x ये आ जाएगा। अब ये देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा ln mod 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln mod x प्लस c। अब v की वैल्यू पुट कर दो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला। फिर उसके बाद दूसरे में तो डायरेक्टली y by x की जगह पे क्या पुट कर देना है, ये पुट कर देना है, सर आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड में ये dy by dx आ रहा है, तो लेके जाएंगे ये 2y by x अपॉन 1 माइनस y by x का स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक। मतलब इधर ले गए माइनस अंदर में एडजस्ट करके और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे y by x की जगह पे v, तो y dy by ये पता चल गया कि dy by dx को किससे रिप्लेस करना है, तो x dv by dx प्लस v से रिप्लेस करना है, एंड y by x को v से करना है, तो यहाँ पे x dv by dx प्लस v इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, तो x dv by dx इज इक्वल टू 2v माइनस v क्यूब अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पे x dv by dx इज इक्वल टू v माइनस v क्यूब अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अब सेम चीज बन गई जैसे पहले बन रहे थे, यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर v माइनस v क्यूब dv, यहाँ पे dx अपॉन x, तो ऊपर से v स्क्वायर नीचे से v स्क्वायर कॉमन, तो वो जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा रहेगा 1 बाई v स्क्वायर माइनस 1 dv, और नीचे में आ जाएगा 1 बाई v माइनस v, प्लस आना चाहिए था, वेरिएबल सेपरेट उससे जाएंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सा v क्यूब, अच्छा हाँ v क्यूब पॉजिटिव, तो यहाँ पे v प्लस 1 बाई v, अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन, हाँ माइनस में ले लेंगे, तो यहाँ पे dx बाय x को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये देखो 1 माइनस 1 बाई v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1 बाई v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस ln mod v प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू ln mod x प्लस c। इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में, मतलब ऑप्शन जो मिलेंगे तुम्हें सिंपलीफाई करके मिलने वाले, जैसे ये v की जगह पे पुट किया, या तो ये पहले माइनस है v कितना होगा y by x, ये आ जाएगा x by y इज इक्वल टू ln mod x प्लस c, ठीक। तो c को इधर भेज दो, ln को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा ln mod x
प्लस ln mod x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन xy इज इक्वल टू माइनस सी। तो यहाँ पे देख लो लॉग की प्रॉपर्टी लगती है, क्या बन जाएगा ln mod x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू माइनस सी। तो फिर e की पावर में वो आ जाएगा तो वो एक कांस्टेंट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू y। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा आगे जब सिंपलीफाई करेंगे तो। वैसे उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जो निकाला है ना इसको भी, ठीक है। और उसका क्या है थर्ड का, और थोड़ा इंटीग्रेशन मतलब y बाय x में तो डायरेक्टली y बाय x की जगह पे v पुट कर देना है। थर्ड जो था इसमें dy बाय dx इज इक्वल टू cos y बाय x प्लस sin y बाय x प्लस y बाय x है, ठीक है। तो y बाय x की जगह पे v, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये x dv बाय dx प्लस v इज इक्वल टू cos v प्लस sin v प्लस v, तो v भी गया, यहाँ से dv अपॉन cos v प्लस sin v इज इक्वल टू dx अपॉन x। क्या करेंगे इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, tan x बाय 2 में उसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर v बाय 2 एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली, वो 1 प्लस tan स्क्वायर v बाय 2 ऊपर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर v बाय 2 प्लस 2 tan v बाय 2। अब उसके बाद यहाँ पे कर देंगे सब्स्टिट्यूशन, कौन सा tan v बाय 2 की जगह पे t, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, फिर इंटीग्रेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको आगे। इसके बाद कुछ नहीं, tan v बाय 2 की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में sec स्क्वायर, और वो हो जाएगा आगे सॉल्व। वो बाद में कौन सा फॉर्म बन जाएगा, अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। अपॉन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म के तीन रिजल्ट्स होते हैं, एक तो क्या 1/2 है ln x माइनस a अपॉन x प्लस a, या तो tan इनवर्स x बाय 1/a इनटू tan इनवर्स x बाय a, या तो 1/2 है तो ln a माइनस a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है। डिपेंड करता है वो किस फॉर्म का आता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस में रिड्यूस होने वाले हैं, फिर उसके बाद किसमें, होमोजीनियस के बाद वेरिएबल सेपरेबल में, क्योंकि ये होमोजीनियस के बाद वेरिएबल सेपरेबल में तो हो रहा है कन्वर्ट। तो अभी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट होंगे एंड फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल में। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत लेंथी होता है ये क्वेश्चन इसका। ये dy बाय dx इज इक्वल टू है x माइनस y प्लस 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1, ठीक है। dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 1 अपॉन x। अब ये बताओ अभी है क्या होमोजीनियस, अभी तो नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट की वजह से होमोजीनियस नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, x की जगह पे कैपिटल X प्लस h एंड y की जगह पे कैपिटल Y प्लस k, और h और k हमें इस तरीके से लेने हैं ताकि वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कैसे आते हैं h और k की वैल्यू, ये हमने ले लिया, यहाँ पे अब dy बाय dx किसके इक्वल आएगा, स्मॉल dy बाय dx, सब्स्टिट्यूट करने के बाद है ना, कैपिटल Y और यहाँ पे कैपिटल X हो जाएगा, क्योंकि देखो ये h और k कांस्टेंट है, तो dy निकालेंगे तो वो d कैपिटल Y आ जाएगा, dx निकालेंगे तो d कैपिटल X आ जाएगा, तो dy बाय dx से रिप्लेस कर देंगे हम। ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा dy बाय dx, और ये कैपिटल में
फिर इस x की जगह पे हम पुट करेंगे x माइनस x प्लस h, कैपिटल x प्लस h, ये कैपिटल x प्लस h माइनस कैपिटल Y माइनस k प्लस 1, और डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल x प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस k प्लस 1, ये आ जाएगा। अब उसके बाद ये जो था dy dx, ये कैपिटल x माइनस कैपिटल Y और कैपिटल x प्लस कैपिटल Y, और यहाँ पे एक चीज बन रही है h माइनस k प्लस 1 एंड यहाँ पे h प्लस k प्लस 1। अब हमें h और k इस तरीके से डिसाइड करने हैं ताकि ये दोनों फैक्टर, ये क्या दोनों चीजें हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये दोनों अगर जीरो हो गई तो फिर उसके बाद ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा, होमोजेनियस में। ऊपर वाले की भी डिग्री 1 रहेगी, नीचे वाले की भी डिग्री 1 रहेगी। तो h और k यहाँ से मिलेगा हमें, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1 इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो 2h प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज h इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 0। तो h एंड k की ये वैल्यू आ रही है। उसके लिए क्या हो जाएगा, ये होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। होमोजेनियस में कन्वर्ट हो गया तो dy बाय dx कैपिटल X माइनस कैपिटल Y और कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब उसके बाद वो कैपिटल Y अपॉन X बना लेंगे सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सेपरेबल। तो बढ़ो आगे। तो इस तरीके से h एंड k की वैल्यू मिलते हैं। फाइनली जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम स्मॉल a कैपिटल X की जगह, और इससे जो सॉल्यूशन आने वाला है वो किसमें आने वाला है, कैपिटल X एंड कैपिटल Y में। फाइनली उसको स्मॉल x और स्मॉल y में कन्वर्ट करना मत भूलना। कैपिटल X की जगह पे क्या पुट करेंगे, स्मॉल x माइनस h, एंड कैपिटल Y की जगह पे स्मॉल y माइनस k। हो गया। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा, y बाय कैपिटल X, ये 1 माइनस कैपिटल Y बाय कैपिटल X। तो इसकी जगह पे हम जब v पुट करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा कैपिटल X इंटू इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। इधर भेज देंगे उसको, उसके बाद आ जाएगा 1 माइनस v, एलसीएम ले लेंगे तो माइनस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। ठीक है, अब ये 1 प्लस v अपॉन
कैसा फॉर्म बन गया ये? और वैसे भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में आता है, बस इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से। -2 से जब ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आने वाला है, इंटीग्रेट जब करेंगे हम दोनों तरफ तो -1/2 into ln mod 1 - 2b - b square is equal to ln mod x plus c। और उसके बाद सिंपलीफाई कर देना, ये स्मॉल x नहीं है कैपिटल x है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया b किसके इक्वल है, कैपिटल Y अपॉन कैपिटल x, ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनली कैपिटल X की जगह पे x माइनस स्मॉल h, कैपिटल Y की जगह पे y माइनस स्मॉल k। तो इस वजह से ये सवाल नहीं पूछा जाता है, जनरली पूछा भी नहीं गया अभी तक कभी, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है पहले ये सारी चीजें करनी, वो सॉल्व करना, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। दो तरीके, पहले तो v की जगह पे सब्स्टिट्यूट, फिर उसके बाद कैपिटल X एंड कैपिटल Y की जगह पे सब्स्टिट्यूशन, एंड फाइनल आंसर तब मिलेगा, ठीक है। तो कर लोगे इसको मेरे ख्याल से, सब्स्टिट्यूशन ही बाकी, अब कुछ नहीं है, सॉल्व तो हो गया है वो, अब बस सब्स्टिट्यूट करते हुए चलिए। और एक इसी तरीके का होता है, उसको कर लोगे मेरे ख्याल से। इसमें देखो क्या x एंड y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है क्या? इसमें x के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है क्या? नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है इसमें जिसमें कोएफिशिएंट सेम होते हैं, जैसे कि ये x + y + 1 अपॉन 2x + 2y + 1। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, x + y की जगह पे v सब्स्टिट्यूट कर देना है, x + y की जगह पे v। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें बस क्या देखना हमें, x के कोएफिशिएंट का रेशियो एंड y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है क्या, तो वो यहाँ पे सेम आ रहा है, इसकी जगह पे v सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 + dy/dx इज इक्वल टू ये आ रहा है dv/dx। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू dv/dx -1, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये dv/dx -1 इज इक्वल टू v + 1 अपॉन 2v + 1। तो dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा v + 1 + 2v + 1 अपॉन 2v + 1। हो गया वेरिएबल सेपरेट, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2v + 1 अपॉन, ऊपर में ये बन रहा है 3v + 2 dv इज इक्वल टू dx। हो गया ये लीनियर अपॉन लीनियर हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो ये कब करना है, लेकिन जब इसमें x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर वो पहले वाला है, x की जगह पे कैपिटल X + h और y की जगह पे कैपिटल Y + k। इसमें इसको इंटीग्रेट करना है और 2 को तो कॉमन ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3v प्लस 2 कॉमन लिया है तो 3/2 अपॉन 3v + 2 dv dx, ठीक है। अब इसमें हमें +2 चाहिए तो ऊपर में, तो यहाँ पे +½ -½ तो ये 2/3 3v + 2 -½ डिवाइडेड बाय 3v + 2 dv इंटीग्रेशन dx। तो यहाँ पे 2/3, पहले वाले को जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1/2 और ये यहाँ पे 3v + 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इधर जो इंटीग्रेशन आ रहा है वो आ जाएगा v माइनस 2/3 into ln mod 3v + 2 इज इक्वल टू x + c। ये आंसर है इसका, ठीक है। v की जगह पे फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं,
उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही इंपॉर्टेंट है सबसे। मेरे ख्याल से इस बार के सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे गए, लीनियर के ऊपर। जितने भी शिफ्ट में तुमने देखे होंगे, तुम्हारे शिफ्ट में नहीं आया था, तुम्हारे इसमें लीनियर के ऊपर ही, लीनियर ही था ना, वही एग्जैक्ट। या तो लीनियर होता है या तो रिड्यूसेबल टू लीनियर सब्स्टिट्यूशन के बाद। लिखो इसको जल्दी से। और वो क्वेश्चन क्या थोड़े से कम लेंदी भी होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं होता उसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है एंड उसके बाद फिर इंटीग्रेट। इसमें कुछ ज्यादा लेंदी चीजें आ जाती है, उसकी वजह से जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछते। ये बोर्ड के लिए होता है, बोर्ड तो अपना हो गया, अभी बस करवाना था, आ गया गलती से तो। अभी कहाँ देखें यार, कौन सा है डिफरेंशियल का क्वेश्चन तुम्हारे इसमें, इंटीग्रेशन ही दिख रहा है। बाइनोमियल का एक आया था, आसान सा था ये बाइनोमियल। वो लास्ट ईयर एडवांस का क्वेश्चन है, मतलब उसमें क्या है, पहले बहुत बेकार था, थोड़ा सा सोचना था उसने, आसान तो नहीं बोला जाएगा वो। हाँ लेंदी था वो, लेंदी मैंने सॉल्व नहीं किया था। डिफरेंशियल तो दिख ही नहीं रहा है तुम्हारे इसमें, है तो ये रहा है dp बाई dt इज इक्वल टू 0.5 p माइनस ये, तो आसान था ये तो। वैसे ये तो वेरिएबल सेपरेबल का ही है सीधा, लीनियर का भी नहीं है तुम्हारे इसमें। तो वो p वाला नीचे ले आ जाते, dt उधर इंटीग्रेट कर देते। फर्स्ट डे का पेपर सिंपल है। हाँ फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे का पेपर सिंपल है। तुम्हारा ही था क्या ये? आंसर की थी। है मतलब हर एक टॉपिक से पूछा गया, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छूटा है, हर एक से दिख रहा है। वो tan इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही होता है, सबसे पहला यही होता है। जब उसमें ITF में हम पढ़ते हैं, लास्ट में आती है ना सीरीज, तो उसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन यही करवाते हैं, कहीं पे भी देख लो, tan इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर, आर इंटू आर प्लस 1, फिर डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सब्स्टिट्यूट करते हुए आगे बढ़ो। Now the heading linear differential equation. Linear differential equation. Linear differential equation. कैसे differential equation को linear कहते हैं? ये बताओ, वो भी आता है। कैसे differential equation को linear कहते हैं? तो इंजीनियरिंग में जब जाओगे ना, इसमें क्या हायर डिग्री वाले भी आ जाते हैं लीनियर, तो उसमें बस क्या सोचना है, दो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मान लो अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट है y dy by dx, आगे होने दो कुछ भी, तो ये लीनियर नहीं होगा। अगर यहाँ पे x होता है तो ये लीनियर हो जाता है। तो ऐसी चीजें होती है, ये अभी के लिए तो नहीं है, अभी तो क्वेश्चन सिंपल सा एक फॉर्म आता है, कौन सा, dy by dx प्लस यहाँ पे किसका फंक्शन होगा, ये x का फंक्शन होगा इनटू y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा q का फंक्शन, तो ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, dx by dy में बन रहा होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, dx by dy में बन रहा होगा, यहाँ पे ये फंक्शन आ रहा होगा y का इनटू x इज इक्वल टू q ऑफ y, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज दिमाग में रखनी है हमें, ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें क्या करना होता है हमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबको आइडिया होगी, आ जाता है e की पावर p ऑफ x dx। इसमें बस एक ध्यान रखना, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये p ऑफ x
e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx into y equal to इंटीग्रेशन ऑफ ये into q of x ये आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे ओवरऑल यहाँ पे dy by dx से। इस ओवरऑल को अगर हम देखेंगे तो ये हमें दिख जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y into e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx with respect to x उसका डिफरेंशिएशन है वो। देख लो करके इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे तो यही चीज तुम्हें मिलेगी। तो ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा ये e की पावर इंटीग्रेशन p of x dx into q of x। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y into e की पावर p of x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ into q of x dx। तो ये मिल जाएगा। तो सिंपली कैसे याद रखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, y मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x का इंटीग्रेशन। बस ये सिंपल सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे वो कैसे आ जाएगा जो y का कोएफिशिएंट रहेगा x का फंक्शन होगा वो इसका इंटीग्रेशन e की पावर में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई तो ये लिखेगा। तो उसके बाद सिंपली ये भी लिखोगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें कैसा आ जाएगा सॉल्यूशन, इसमें x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q of y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy एंड इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ dy dy। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है तो लिखो इसको हो गया। लिखो जल्दी से लिखो तो लिख लो क्वेश्चन जिनका हो गया है। dy by dx और जरूरी नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म में आए, ये पहला सिंपल सा ले रहा हूं मैं। कभी कभी हमें अरेंजमेंट करनी पड़ती है एंड उसके बाद लीनियर में लाना पड़ता है। जनरली अरेंजमेंट करके लीनियर में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे ये x into y is equal to x square। जल्दी से सॉल्व करो, आसान से है, जल्दी करो। पहले तो लीनियर है क्या देख लो।
चलो हो गया, तुम लोगों का भी हो गया क्या? बहुत आसान है। पहले इसमें तो देख लो लीनियर है, dy by dx ये y x का फंक्शन ये x का फंक्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले इसमें क्या है, e की पावर x dx, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पे इसको x क्यूब कर लेना तुम लोग, x क्यूब यहाँ पे x क्यूब कर दो, तो ये आ जाएगा e की पावर में x स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। और उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन y into e की पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन x क्यूब into e की पावर x स्क्वायर बाय 2 dx। क्या करेंगे अब, इसको स्प्लिट करेंगे किसमें, x and x स्क्वायर में, एंड फिर उसके बाद x स्क्वायर की जगह पे t, तो इसमें x स्क्वायर की जगह पे t पुट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, तो x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt बाय 2। तो ये जो आने वाला है या तो x स्क्वायर बाय 2 की जगह पे पुट करो तुम, ताकि फिर ये e की पावर t बन जाएगा, तो x स्क्वायर बाय 2 की जगह पे t पुट कर दिया, तो ये x dx इज इक्वल टू आ गया dt, तो ये y e की पावर x स्क्वायर बाय 2 ये तो रहेगा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने वाले थे हम, तो ये देखो ये x इनटू क्या, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पे 2t, तो ये 2t e की पावर t और ये dt, उसके बाद ये तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे बाय पार्ट से, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ये y e की पावर x स्क्वायर बाय 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 2t, 2 बार पहले बाहर ले लो 2, तो ये आ जाएगा t into e की पावर t माइनस e की पावर t, ये रहेगा प्लस c, एंड फिर t की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x स्क्वायर बाय 2, तो y into e की पावर x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 into यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 e की पावर x स्क्वायर बाय 2 माइनस e की पावर x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है। एंड दूसरे वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, x आ जाएगा, इसमें जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो वो e की पावर में इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये आ जाएगा e की पावर में ln x, तो x आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ये e ln का बेस थी, तो x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, तो y into x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x cube dx, ठीक है। नेक्स्ट ये x प्लस 2y क्यूब dy by dx is equal to 1। अब ये अरेंजमेंट करके हमें लीनियर में कन्वर्ट करना है। क्या रहा मतलब इसमें पहले कौन सा फॉर्म बनेगा, dx by dy, ध्यान रखना dy by dx करके कोई लीनियर फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन जब dx by dy हम करेंगे तो ये देखो dx by dy को इधर लेके आ जाएंगे एंड y से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये x by y प्लस 2y स्क्वायर,
अब ये देख लो dx by dy माइनस x by y इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो ये अब dx by dy में लीनियर है, तो ये देख लो इसमें ये x ये 1 by y का फंक्शन और ये भी एक y का फंक्शन, तो इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 by y dy, ये पूरा विद साइन उठाना होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा e की पावर में माइनस ln y, तो ये 1 by y आ जाएगा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x अपॉन y dy, तो ये x by y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस c, क्योंकि एक y कैंसिल आउट फिर y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, तो 2 कैंसिल आउट, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट cos square x dx by dy माइनस tan 2x into y is equal to cos 4x। एक मिनट, यहाँ पे dy by dx होगा, dy by dx बहुत आसान है। तो ये सीधा सीधा बस किससे डिवाइड करना है दोनों तरफ, cos स्क्वायर। ये हो रहा है क्या आगे सॉल्व, क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
हो रहा? वही उसके बाद भी वो cos 4x यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है ऐसा मुझे लगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ जाएगा, वो आएगा e की पावर 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर उसका इंटीग्रेशन वो तो माइनस समथिंग आ जाएगा, वो e ln हट जाएगा। इसमें हमने क्या किया, डिवाइड बाय dx cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ये यहाँ पर sec स्क्वायर x into tan 2x और ये आ जाएगा यहाँ पे y। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में माइनस dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, tan x की जगह पे t, tan x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये e की पावर में माइनस उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट है, tan x की जगह पे t पुट किया है तो ये आ जाएगा 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये देखो माइनस इधर अंदर भेजा तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर में ln नॉट 1 माइनस t स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर भी लिख लो। इस तरीके से काटा नियम रहेगा पॉजिटिव आने वाला तो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x ये आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? ये 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद ये देखते हैं आगे होता है क्या। 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया, अब ये y into 1 minus tan square x is equal to ये इधर 1 minus tan square x cos 4x। इसके बाद इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं tan में पूरे को किया जा सकता है, ऐसे tan में कन्वर्ट, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, यहाँ पे cos 4x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 minus tan स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। फिर tan 2x को अगेन tan x में लाना, जल्दी हो रहा है ये। हाँ यहाँ पे काम ये कर सकते हैं हम लोग, वहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। अपॉन में cos 2x ले लेंगे, ठीक है, ये अपॉन में cos 2x कर लो, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब जो यहाँ पे आने वाला है ये cos 2x
इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे ये cos स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर x dx। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद ये tan x की जगह पे t पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर dt, तो t प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद। अब आ जाएगा ये, इसमें कुछ और होना चाहिए था वहां पे, जैसे कुछ और दे दिया। अगर cos स्क्वायर cos x की पावर 4 भी रहता तो भी कुछ ना कुछ आने के चांसेस थे, cos x की पावर 4 रहता तो आ जाता वहां पे। चलो हटाओ, ये हो गया डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल वाला। अब उसके बाद रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दो तरीके से रिड्यूस होता है, मतलब दोनों एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन ही है। एक को बस एक स्पेसिफिक नाम दिया गया बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक स्पेशल टाइप का ही होता है तो उसके वजह से उसको नाम ही दे दिया बर्नौली। लेकिन वो भी क्या है सब्स्टिट्यूशन से ही लीनियर में कन्वर्ट होता है। तो लिख लो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation reducible to linear differential equation। तो यहाँ पे ये है पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन, पहली मेथड तो सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन ये है cos y dy by dx minus sin y upon x is equal to x square plus x cube। अभी तो ये लीनियर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो सब्स्टिट्यूशन होगा कौन सा, ये अपॉन में ही x है ना, sin y की जगह पे t पुट कर देंगे। sin y की जगह पे जब तुम t पुट करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा cos y dy by dx is equal to dt by dx। sin y की जगह पे जब हमने t पुट किया तो ये बन जाएगा, तो यहाँ से देखो ये dt by dx minus p upon x is equal to x square plus x cube बन गया ये। अब लीनियर बन गया, उसके बाद निकाल लीजिए फाइनली सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की जगह पे sin y। तो ये रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से होगा ये। उसके बाद इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा t की पावर -1 by x dx वन बाय एक्स, तो ये p by x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है sin y ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर y की जगह पे t, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन भी यही होता है sin 2y dy by dx, तो उसके बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो
हो गया। चलो यहाँ पे बस सिंपली क्या करना है, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे टी, साइन स्क्वायर वाई की जगह पे टी, तो ये बन जाएगा साइन 2y, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 sin y cos y, तो sin 2y dy by dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये dt by dx, तो यहाँ पे आ जाएगा ये dt by dx प्लस t अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर 1 by x dx, तो वो x आ जाएगा फाइनली, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ln x वो e बाय x आ जाएगा, तो ये t into x इज इक्वल टू x क्यूब का इंटीग्रेशन है x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये, और t की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम बर्नौली वाला एक दो क्वेश्चन देखेंगे, वो भी सब्स्टिट्यूशन के बाद ही रिड्यूस होते हैं, यानी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कॉची हैमिल, वो दूसरा एक सिंपल सा होता है ना, क्या कौन सा फॉर्म कहते हैं उसको, क्लेरोक्स फॉर्म, y इज इक्वल टू m f ऑफ m, ये वाला फॉर्म होता है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस f ऑफ m, m यहाँ पे dy by dx होता है, तो सिंपली दो इससे आते, इसमें एक सिंगुलर सॉल्यूशन आता है, ये देखा नहीं क्या पहले क्लेरोक्स फॉर्म, इसमें बस सिंपली m को c से रिप्लेस करना होता है, ये होता है जनरल सॉल्यूशन, एंड उसके बाद इसमें एक आता है सिंगुलर भी आता है, तो वो दो चीजें हम कल देखेंगे, कल खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, छोटा सा था। ठीक है, चलो आज के इसमें कोई डाउट, इसकी मॉड्यूल लगाते रहना, और जो डिस्कशन होगा वो अभी शाम को 7 से 8 में होगा, अपना जो भी डिस्कशन है ऑनलाइन होगा, वो इस वीक में तो नहीं शुरू करते, नेक्स्ट वीक से हर दिन 7 से 8 में डिस्कशन होगा, तो इधर सिर्फ पढ़ाने का काम होगा और वहाँ पे डिस्कशन चलता रहेगा, अगर लेकिन यहाँ पे अगर डिस्कशन का रखेंगे तो पढ़ाना कम हो जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है।